सारा नौकरियों के पीछे भागने से और अपनी तालीम को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपना कोई छोटा मोटा कारोबार उससे खुद को स्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। उसमें आप डेवलप भी होंगे इंशाल्लाह और आपका कारोबार भी बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त मंशा ताहिर, टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज से मिलाते रहते हैं। आज की टैलेंटेड पर्सनैलिटी हमारे पास जो मौजूद है, उसने अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने बिजनेस को भी तरजीह दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और वो लॉ के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर्स के। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि जो तालीम है वो आपको शऊर देती है, आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। तालीम कभी भी डॉक्टर बनने के लिए हासिल ना करें। आपको जो आज की जो पर्सनैलिटी है जिससे हम मिलाने जा रहे हैं, वो भी एक इंस्पायरिंग, एक मोटिवेशन पर्सनैलिटी है जिसने अपनी तालीम ली। तालीम लेने के साथ साथ उन्होंने अपने काम को तरजीह दी और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विस स्टेशन यानी कार वाश के ये सर्विस स्टेशन चला रहे हैं। कितने चला रहे हैं हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि अगर कोई हमारा दोस्त सर्विस स्टेशन बनाना चाहता है, इस पर कितनी लागत आती है, इसके लिए कितना एरिया होता है, और इसके साथ साथ हम फरूक साहब के बारे में आपको बताएंगे कि इन्होंने ये स्टार्ट कैसे लिया और आज ये कहाँ। मेरे साथ मौजूद है फरूक जवेद साहब। फरूक जवेद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम। जी शुक्रिया आपका। फरूक साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और आप सर्विस स्टेशन की तरफ कैसे हैं। बेसिकली मैं आरी वाले का ही रहती हूँ और यहाँ पर पला बड़ा हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी जो स्टडी है वो हासिल की है। सबसे पहले तो जो है ना मैं 2015 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी मैं LLB कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपने काम को बहुत ज़्यादा मैंने अपने काम को तरजीह दी है। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने बिजनेस को, अपने काम को बहुत ज़्यादा मैंने अपने काम को तरजीह दी है और ये मेरा आपके सामने सारा काम है, यही मैं करता हूँ और ये आपके सामने मेरा फरूक भाई, लोग तालीम हासिल करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन लेने के बाद वो चाहते हैं कि कोई ना कोई जॉब तलाश करें, किसी न किसी ऊपर जाने के लिए, यानी कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कभी भी किसी ने सोचा है कि वो काम की तरफ आए और आप बिजनेस की तरफ क्यों आए। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, मसला ये है लोग इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद आजकल हालात और वाक़यात के तभी उन्हें आजकल वो जॉब और वो सारा कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ना उनकी वो स्टडी, उनका सारा कुछ ना बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। लेकिन मैंने क्या सोचा, इतना ज़्यादा पढ़ने के बावजूद मैंने अपने इस काम को इस तरजीह दी है कि अपना बिजनेस चाहे छोटा भी हो, उसमें आप अपनी स्टडी इंक्लूड करके उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी अपना बिजनेस, अपनी शान। कोई भी बिजनेस दोस्तों छोटा या बड़ा नहीं होता, आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। आप जितने भी बिजनेस टाइकून देख लें, वो हमेशा यहाँ से ही स्टार्ट हुए हैं, ग्रास रूट से ही आए हैं और ऊपर गए हैं। और फरूक साहब भी इसी स्ट्रगल के अंदर मौजूद हैं और अल्लाह करे इनको भी अल्लाह ताला ऐसी तरक्कियाँ दे। फरूक साहब, आपने ये सर्विस स्टेशन का काम जो है, ये जो बिजनेस है, कब स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने ये अपने सर्विस स्टेशन का काम है, ये मैंने शुरू किया है तकरीबन 4 साल पहले। जी, ठीक है। जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो 2015 के बाद मैंने ये स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं देखें आपके सामने है, 2015 से अब तक मैं यही कर रहा हूँ और यही देखिए। आपका सर्विस स्टेशन एक है या इसको आप आगे एक्सपेंड भी किए हैं। नहीं, ये एक्चुअली मेरे सर्विस स्टेशन जो है ना वो 3-4 है। मैंने एक से स्टार्ट किया है, एक से स्टार्ट लेके 2, 3 और अब 4 है मेरे पास। 4 सर्विस स्टेशन है आप, एक पर आप खुद होते हैं तो बाकी को आपको विजिट करते हैं, आपने कोई टाइमिंग रखी हुई है। एक्चुअली ऐसे है कि 500 बोल में मेरे पास 2 है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये सही है कि मैं इधर यहाँ से ऐसे चक्कर लगा लेता हूँ और जो कबूलापुर से मेरे पास 2 है, वहाँ पे मेरे अबू जान है, दिल्ली है, वो वहाँ पे जाकर यानी कार वाश सर्विस स्टेशन का काम जो है आपको घर से मिला है। यानी कि आपके पेरेंट्स भी वही करते थे, आज आपने इसको कंटिन्यू किया, आपने एजुकेशन ली। एजुकेशन ज़ाहिर है कि जब कोई बंदा तालीम हासिल कर लेता है और वो अपने काम को बड़े रिफाइंड तरीके से कर सकता है, और यही फरूक साहब ने किया और माशाल्लाह एक सर्विस स्टेशन से आज ये 4 सर्विस स्टेशन जो है रन कर रहे हैं। फरूक साहब, एक सर्विस स्टेशन के लिए कितनी जगह दरकार होती है। देखिए, एक्चुअली ना एक सर्विस स्टेशन के लिए ना कम से कम आपको जहाँ पे आपने वर्क करना है ना, वो कम से कम 3 मरले का, यानी सर्विस स्टेशन के लिए 3 मरले की जगह होनी चाहिए। जी, कम से कम।
और इसके अंदर क्या क्या लवाजमात होते हैं सर्विस स्टेशन के अंदर? अच्छा, सर्विस स्टेशन के अंदर ना जी सबसे ज़्यादा जो है ना जी, यानी इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या होता है? बिल्कुल इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी है, इसके अंदर इस वक्त जो सर्विस के लिए गाड़ी को उठाने के लिए जो लिफ्ट का काम ये किया लिफ्टर जाता जो होता है? लिफ्टर होता है, ये सबसे ज़रूरी है इसका। अच्छा। क्योंकि ना जी जिस तरह का हमारा एरिया है, जिस तरह का हमारा इलाका है, मिट्टी गंदल, इसमें लिफ्टर होना बहुत ज़रूरी है ताकि गाड़ी को नीचे से भी उससे ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ किया जाए। जी। ठीक है। और ये इसके लिए ना जी लिफ्टर और हवा का प्रेशर पानी का और ये सारी चीज़ें होना, और वाटर टैंक जो है जहाँ से पानी आप रिजर्व कर लेते हैं। जी बिल्कुल, वाटर टैंक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए वाटर टैंक हमें सबसे पहले जो है ना वो वाटर टैंक की जरूरत होती है क्योंकि हम पानी उसमें सेव करें, सेव करने के बाद उस पानी के साथ हम आगे अपनी वॉश वगैरह करें। तो ये जो लिफ्टर है, आपका प्रेशर, जो ये चीज़ है, ये आप कहाँ से खरीदते हैं? अच्छा, ये सारा सामान है ना जो ये सारे का सारा सामान आता है लाहौर से। अच्छा, और कौन सी मार्केट है? ये है ब्रह्म रोड पे मार्केट है। यानी ब्रह्म रोड में मार्केट है। ब्रह्म रोड पे मार्केट है, ये सारे का सारा सामान वहाँ पर है। एक सेटअप पे जिसके अंदर लिफ्टर भी है, इसके अंदर ऐसे केजीज हैं और टैंकर है, ये पूरे मामला पर कितना खर्चा आ जाता है? अच्छा, एक अच्छे सेटअप के लिए ना जी, एक अच्छे सेटअप के लिए कम अज़ कम जो है ना कम अज़ कम 7 से 8 लाख रुपया होता है। यानी 7 से 8 लाख रुपया होना जरूरी है। जी। 7 से 8 लाख रुपया लाकर आप इसको रन कर सकते जी हैं। बिल्कुल, आप रन कर सकते हैं 7 से 8 लाख। फरूक भाई, अगर कोई बंदा 7 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है जी। और वो अपना सेटअप स्टार्ट करता है, जी। तो वो पर मंथ कितना कमा सकता है? अच्छा, फर्स्टली ये डिपेंड करता है काम पे, एरिया पे, ये हमारा जो एरिया है वो कौन सा है और उसमें क्या रेशो है कार्स की, लोगों की और क्या है। एक्चुअली वो हर जगह पे अब देखें, कोई वीरान इलाका है वहाँ पे कोई और कितनी इनकम होगी, यहाँ पे कितनी है। यानी वहाँ पे सबसे कितनी है। पहले आपको एरिया का इंतखाब करना है कि कहाँ पर बिजनेस आप ज़्यादा है। ज़्यादा कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो ये पाकपतन है, ये पाकपतन रोड है, ये फेमस एरिया है। ठीक है, हमारे आगे पीछे यहाँ पे गाड़ियों वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना जी, यहाँ पे इसलिए ये हमने बनाया कि यहाँ पे पहले हमारी सोच नहीं थी, लेकिन चूँकि यहाँ से गांव के लोग वो सारे उतर जाते थे, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इस वजह से हमने सोचा कि इसे यहाँ पे बनाया जाए और यहाँ से लोगों को यहाँ पे बैठ के फैसिलिटाइज किया जाए, और ये हमने इसलिए यहाँ पे ये सब। मेरा सवाल ये था आपसे कि अगर कोई बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो पर मंथ कितने अच्छा, कम अज़ कम जो है ना इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसी काम में पर मंथ 1 लाख कमा सकता है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करे तो ज़्यादा भी कमा सकता बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि कोई भी बंदा इस काम से हट के किसी भी काम में मेहनत करेगा ना, वो लाख या 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख या वो कमा। फरूक भाई, इस काम के लिए कितनी लेबर चाहिए? अच्छा, इसके लिए कम अज़ कम 4 से 5 बंदों का होना था। 4 से 5 बंदों का। कम अज़ कम। फरूक भाई, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है या बंदा 1-2 दिन में या 1 वीक में सीख जाता है? नहीं, देखिए कोई भी काम है उसके लिए ट्रेनिंग होना, उसे ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसके लिए कार वाश की या कार सर्विस स्टेशन बनाने के लिए कितनी की ट्रेनिंग चाहिए? एक्चुअली देखें, ये तो डिपेंड करता है सबसे पहले अगले इंसान पे कि वो इंसान कितना क्लेवर है, कितना वो इंटेलिजेंट है, कि वो इंसान कितनी देर में कोई भी काम उस पर फोकस करके उसे सीख सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल के मुताबिक ना एक नॉर्मल बंदा ये काम 4 से 5 महीने में वो सीख सकता है और आसानी के साथ सीख सकता है और दिल से कर सकता है। फरूक भाई, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज जो है ना जी, वो सबसे ज़्यादा है ना जी, वो मेरी मेहनत है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और उसके अलावा मेरे माँ बाप और मेरे बुजुर्ग बड़ों की जो दुआएँ हैं ना, वो मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा। और इस काम में या किसी भी काम में ना जो है ना जी, वो झूठ नहीं कहूँ। झूठ नहीं कहूँ। क्या बात है। तो फरूक भाई, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, जो तालीम लेने के बाद नौकरियों के पीछे भागती है, हज़ार की लाइन लगी होती है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, एक्चुअली मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा नौकरियों के पीछे भागने से और अपनी तालीम को ज़ाया करने से बेहतर है कि आप अपना कोई छोटा मोटा कारोबार उस
से खुद को स्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। उसमें आप डेवलप भी होंगे इंशाल्लाह और आपका कारोबार भी बढ़ेगा। अगर आप नौकरियों के पीछे लगे रहे, देखिए मैंने नौकरियां भी की हैं, ठीक है, मैंने नौकरियां भी की हैं, लेकिन मुझे वो जो सुकून और वो जो पैसे कमाने का जो तरीका अंदाज़ वो मुझे नौकरी में नहीं मिला, मुझे वो मिला है अपने कारोबार में। और मेरा लोगों को यही एक एडवाइस है कि आप अपने कारोबार को तरजीह दें, अपना कारोबार करें, छोटे से शुरू हो, मेहनत और लगन से करें, इंशाल्लाह बड़े तक जाएं। फरूक भाई, एक ज़ाती सा सवाल है, 4 साल पहले आपने बिजनेस कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया? अच्छा, 4 साल पहले बिज़नेस जो है ना मैंने यहाँ पे लगभग जो है ना कि 1-1.5 लाख 1-1.5 लाख से। तो माशाल्लाह अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर जवाब देना चाहें तो आज ये आपका, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अब माशाल्लाह इस सतह पर है, इस तरह सतह पर आकर आपका बिजनेस किस सतह पर है? अच्छा, एक्चुअली ये जब मैंने स्टार्ट किया था ना इतने से, तो इस वक्त जो है ना कि मेरा बिज़नेस ना अल्हम्दुलिल्लाह क्या बताऊँ, मैं अच्छे खासे कमा लेता हूँ माशाल्लाह। इस वक्त अच्छे खासे कमा लेता हूँ और जो है ना और अपना कारोबार डेवलप कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फरूक जवेद साहब। ये थे हमारे साथ एक टैलेंटेड पर्सनैलिटी जिन्होंने तालीम के साथ साथ अपने बिजनेस को तरजीह दी। तो दोस्तों, आपके अंदर भी टैलेंट है, आप तालीम के पीछे भाग रहे हैं, तालीम हासिल करें। सिर्फ शऊर लेने के लिए, अपनी करैक्टर बिल्डिंग के लिए अपने छोटे मोटे काम की तरफ आएँ। जब आप काम करेंगे, अपना काम अपनी शान होता है। आज छोटा है, कल को बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इस तरह फरूक ने एक सर्विस स्टेशन से काम शुरू किया, माशाल्लाह आज 4 सर्विस स्टेशन हैं। आप भी फरूक बन सकते हैं, आपके अंदर भी टैलेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको उस गफलत की नींद से उठना है और अपना काम शुरू करना है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो, आपका ये पैगाम जो है आपको पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँच रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।